मुझे ज्ञात था कि तुम यहीं मिलोगे। मैं जानता हूँ कि आप यहाँ क्या कहने आई हैं राजकुमारी। यही ना कि आप मुझसे नृत्य नहीं सीखना चाहती। मैं जानता हूँ कि मैंने आपसे कुछ बातें छिपाई हैं, किंतु उसके पीछे कारण क्या है ये आप नहीं जानना चाहती। नहीं, मैं तुमसे नहीं पूछूंगी कि तुम ऋषि भृगु के घर क्यों काम कर रहे हो। ये भी नहीं पूछूंगी कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। कुछ नहीं जानना है मुझे। मैं तो बस तुमसे क्षमा मांगने आई हूँ। क्षमा? किंतु किस लिए राजकुमारी? ये चित्र देख रहे हो? इसे मैंने बनाया है। बहुत समय पश्चात कोई चित्र बनाया है मैंने। जैसे मुझे पुनः नृत्य के लिए तुमने प्रेरित किया, वैसे ही ये चित्र बनाने की प्रेरणा भी तुम ही हो श्रीनिवास। मेरा भाई वासुदेव, वो चाहे मेरे विषय में जो कुछ भी सोचे कि मैं भोली हूँ, उचित निर्णय लेने में सक्षम नहीं हूँ, वो चाहे तुम्हारे विषय में जो कुछ भी सोचे, किंतु जो मैं तुम्हारे लिए अनुभव करती हूँ श्रीनिवास, वो केवल मैं जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय शुद्ध है। और यही मुझे प्रेरणा देता है। मैं क्षमा इसलिए मांगने आई हूँ क्योंकि जब वासुदेव तुम्हारा अपमान कर रहा था तो मैं उसके विरोध में कुछ नहीं कह पाई, कुछ नहीं कर पाई। इसलिए मुझे क्षमा कर दो श्रीनिवास। मुझे इससे कोई समस्या नहीं है कि तुम ऋषि भृगु के घर भोजन पकाते हो या कोई और कार्य करते हो। मैं तो ये मानती हूँ कि जैसे नृत्य एक कला है, वैसे ही भोजन पकाना भी एक कला है। जैसे नटराज का आशीर्वाद प्राप्त है तुम्हें, वैसे ही माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद भी है तुम्हारे साथ। किंतु मुझे दुख इस बात का है कि तुमने ये बात मुझसे छुपाई। खैर, जाने दो। कभी कुछ स्वादिष्ट पकाकर मुझे भी खिलाओ। और रही बात आभूषण की, तो यदि तुम उन्हें नहीं लेना चाहते हो तो मत लेना। पर हाँ, इतना अनुरोध अवश्य करूंगी तुमसे कि कम से कम जब तुम मुझे नृत्य सिखा रहे हो तब तो वो आभूषण पहन सकते हो। जब वासु ने मुझे अपमानित किया था, भार्गवी ने मेरा साथ नहीं दिया। ये भोजन पशु भी ना खाए, इससे सीख कर भार्गवी को कुछ लाभ भी नहीं होगा ऋषियों। किंतु राजकुमारी, वो मेरे साथ है। मुझे उनसे प्रेम नहीं है, ना ही मैं चाहता हूँ कि ये मेरे प्रेम पाश में आए, परंतु इनका प्रेम मेरे लिए सच्चा है। क्या करूँ मैं? राजकुमारी का हृदय नहीं दुखा सकता मैं। कुछ तो कहो श्रीनिवास। क्या कहूँ, शब्द ही नहीं है। आपके इस चित्र में, इस कला में सच्चाई है, और ये इसलिए है क्योंकि आपका मन शुद्ध और सच्चा है राजकुमारी। मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपकी मंशा को अनुचित समझा, और यदि आप चाहती हैं कि आपने जो आभूषण दिए हैं उन्हें नृत्य सिखाते समय मैं पहनूं, तो मैं अवश्य पहनूंगा। आपको नृत्य सिखाऊंगा, और जिस दिन आप नृत्य सीख जाएंगी राजकुमारी पद्मावती, वो दिन वेंकटगिरी में मेरा अंतिम दिन होगा, क्योंकि तत्पश्चात इस राज्य में करने के लिए कुछ शेष रहेगा नहीं मेरे लिए। चला जाऊंगा मैं वेंकटगिरी से। यदि ऐसा है तब तो तुम इस राज्य से कभी नहीं जा पाओगे। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? क्योंकि यहाँ वेंकटगिरी में
अभी तुम्हारे लिए बहुत कुछ है। तुमने सुना नहीं वासुदेव ने क्या कहा कि भार्गवी की सारी सखियां तुमसे बहुत मोहित हैं। और भाग्यशाली तो भार्गवी भी है, क्योंकि तुम प्रतिदिन उसके घर जाते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें उनमें से किसी से प्रेम हो गया है? अरे तुम इतने चिंतित क्यों हो रहे हो? ये तो बस परिहास था। मैं जानती हूं कि ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, चलती हूँ। सत्य ये है श्रीनिवास कि तुमसे प्रेम करने लगी हूँ मैं। यदि तुम जाओगी भी तो मुझे अपने साथ ही लेकर जाना होगा तुम्हें, क्योंकि किसी और को तुमसे प्रेम हुआ भी तो मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि वो हमारे मध्य ना आए। पापा ने तो कहा था कि श्रीनिवास नटराज मंदिर में कार्य करता है, किंतु वो तो यहाँ नहीं है। सुनो, तुमने श्रीनिवास को कहीं देखा? हाँ, वो तो यही मंदिर के पीछे वाले भंडारघर में रहता है। धन्यवाद। अरे कोई है? द्वार खोलो। क्या समझते? क्या नेत्र सिर्फ मेरे पास ही है, तुम्हारे मित्र के पास नहीं है? मुझे बोल रहे हो? ओह, ये तो स्वयं समस्या चलकर आई है हमारे द्वार। अरे कुछ भी कहे जा रहे हो। मैंने कौन सी समस्या लाई तुम्हारे जीवन में? हाँ, तो समस्या नहीं कहूँ तो और क्या कहूँ तुम्हें? पहले तो मेरे मित्र से टकरा गई, फिर उसी बात पर हम दोनों से झगड़ने लगी, और अब तुम यहाँ आ गई हो। अरे चाहिए क्या तुम्हें हमसे? है देखो, मुझे यहाँ पर आने में ना कोई रुचि नहीं है। तुम्हारा मित्र है ना श्रीनिवास, वो आज काम पर नहीं आया है और माँ कब से प्रतीक्षा कर रही है। क्या काम पर नहीं है? ये श्रीनिवास कितने स्थानों पर कार्य कर? कौन हो तुम? मैं महर्षि भृगु की पुत्री भार्गवी हूँ, और श्रीनिवास स्वयं हमारे घर आया था। यदि विश्वास नहीं है मुझ पे तो पूछ लो श्रीनिवास से। तुम महान ऋषि भृगु की पुत्री हो? पर क्या माया है इतने महान ज्ञानी ऋषि की ऐसी? चुप, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। श्रीनिवास कहाँ है? मुझे उससे मिलने दो। हाँ ठीक है, मिल लेना उससे, किंतु ऐसे क्रोध में मत जाओ उसके समक्ष। मेरा मित्र पहले से ही बहुत दुखी, और दुखी मत करो। दुखी है? क्यों? पता नहीं, कल से अकेला ही बैठा है, ना कुछ बात करता है, ना कहीं बाहर जा रहा है, किसी कार्य में उसका मन लग ही नहीं रहा है। बस राजकुमारी पद्मावती को नृत्य सिखाने गया था। देखो, मैं ना शांतिपूर्वक उससे बात करूंगी, बिल्कुल क्रोध नहीं करूंगी। बहुत महत्वपूर्ण बात है, करने दो ना। ठीक है, तुम जाओ, जाकर बात करो। वैसे भी मुझे मंदिर में बहुत सारा कार्य है, अन्यथा आता देखने कि झगड़ा कर रही हो या बात। तो खड़े क्या हो, जाओ। हाँ जा रहा हूँ, झगड़ा मत करना। क्या कहने आए हो तुम यहाँ पे? मुझे क्षमा कर दो।